टेंस पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को पार्सन के बारे में बताऊंगा। जब तक आप जो है पार्सन के बारे में नहीं जानेंगे तो टेंस को बढ़िया से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पार्सन के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। पार्सन मतलब होता है पुरुष। तो पार्सन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मतलब होता है मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन होता है आपका अन्य पुरुष। और सिंगुलर, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई है। आई का हिंदी में मतलब होता है मैं। आई छोड़ के आपका है ही नहीं कोई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई ही है, आई छोड़ के और कोई नहीं है। फिर फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल वी है आपका। वी देखिए, वी मतलब हम लोग, एक से ज्यादा। तो बहुवचन हो रहा कि नहीं, प्लूरल हो रहा कि नहीं। फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, हिंदी में तुम या आप होता है। सेकंड पर्सन प्लूरल आपका यू होता है, हिंदी में तुम लोग या आप लोग। थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका ही, सी, वन नेम, एक ठो नाम होना चाहिए। मोहन, सीता, राम, देखिए एक ठो नाम है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, एक जन है। फिर योर अंकल, यहाँ पर योर फादर भी हो सकता है, योर मदर भी हो सकता है, ठीक है। हिज ब्रदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हिज सिस्टर, हिज फ्रेंड, थर्ड पर्सन सिंगुलर। फिर हर आंट, हर मदर, हर फादर, हर ब्रदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ये आपका दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है। दे मतलब क्या होता है, वे लोग, एक से ज्यादा। देखिए वे लोग, एक से ज्यादा। फिर सीता एंड राम, देखिए 2 ठो नाम है, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल। 2 से ज्यादा नाम भी रह सकता है। फिर माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग, देखिए एक से ज्यादा, लेकिन माय फ्रेंड ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और माय फ्रेंड्स ये आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है। फिर योर अंकल्स, योर ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स, आपके जितने सारे ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। फिर योर अंकल्स, हिज ब्रदर्स, हर आंट्स, ये सारे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं, तो मैं स्पीकर हूं, मैं ही फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन, द सेकंड पर्सन इज द लिसनर, जो सुन रहा है वे लोग आपका सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे राम, मोहन, ये आपका क्या, थर्ड पर्सन है। मैं अभी आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस हिंदी में कहा जाता है काल। काल मतलब होता है समय। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, हिंदी में वर्तमान काल, मतलब अभी का समय। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वे लोग आ रहे हैं, उसने खा लिया है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, ऐसा समय जो बीत गया है। जैसे मैं खुश था, वे लोग नाच रहे थे, वे लोग खा चुके थे। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, आने वाला समय। मैं जाऊंगा, वे लोग जाएंगे, वे लोग खुश हो जाएंगे, ये आपका फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये जितने तीनों टेंस है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस देखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं अभी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग को पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं और आंसर्स भी जो है खुद लिख सकते हैं। पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है बोल के? देखिए क्या है, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं लगा रहेगा।
हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में देखिए, मैं चावल खाता हूँ, खाता हूँ, देखिए खाना, खाना क्या है, क्रिया है, खाता हूँ, तो इसके अंत में लगा हुआ ता हूँ, यही आपका पहचान है। ता हूँ आ गया, देखिए क्रियाओं के अंत में ता हूँ, ता है, ती है, ते हो, ते हैं, रहने से समझ जाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर आपको जो इसी फॉर्मूला में जो है ये सब सेंटेंस को बोलना है या ट्रांसलेट करना है। किसके साथ वर्ब वन लगाना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। और किसके साथ वर्ब फाइव लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखिए वर्ब का इससे आपका 5 रूप होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा इट, इट क्या आपका वर्ब वन है, एट क्या वर्ब टू है, इटेन क्या है वर्ब थर्ड है, ईटिंग क्या है वर्ब फोर, फिर इट्स आपका ये वर्ब फाइव है। तो इसमें क्या लगाना है, वर्ब वन और वर्ब फाइव। मैं चावल खाता हूँ, देखिए मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई आपका क्या है फर्स्ट पर्सन, इसीलिए इसके साथ आपको क्या लगाना है, वर्ब वन लगाना है। इट क्या आपका वर्ब वन है, आई ईट राइस, देखिए मैं चावल खाता हूँ। हम लोग घर जाते हैं, वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसके साथ भी आपको वर्ब वन लगाना है, वी गो होम। फिर क्या है, तुम पढ़ते हो, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, तुम पढ़ते हो, यू रीड, इसके साथ भी आपका वर्ब वन है, यू के साथ भी आपका क्या आएगा वर्ब वन आएगा। वो चावल खाता है, वो इंग्लिश में होता है ही क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब फाइव आ रहा है। इट्स क्या है वर्ब फाइव, वो चावल खाता है, ही इट्स राइस। फिर राम चावल खाता है, देखिए राम क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर एक ठो नाम रहेगा वो आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ क्या आएगा वर्ब फाइव आएगा, इसीलिए देखिए वर्ब के साथ एस लग रहा है। तो राम चावल खाता है, राम इट्स राइस। वे लोग रोज प्रयास करते हैं, देखिए वे लोग इंग्लिश में वे लोग का होता है दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन आएगा। वे लोग रोज प्रयास करते हैं, दे ट्राई डेली, देखिए बहुत आसान है। फिर देखिए जी नंबर, मेरा दोस्त पानी लाता है, देखिए मेरा दोस्त माय फ्रेंड, ये क्या आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए देखिए इसमें ब्रिंग में एस लग रहा है, वर्ब फाइव लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब फाइव इस्तेमाल करना है। मेरा दोस्त पानी लाता है, माय फ्रेंड ब्रिंग्स वाटर। फिर तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है, योर मदर, ये भी आपका क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए वर्ब फाइव का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है, योर मदर स्कॉल्ड्स यू, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब फाइव इस्तेमाल करना है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है वर्ब वन। जैसे देखिए उसके दोस्त लोग खेलते हैं, उसके दोस्त लोग, देखिए ये क्या आपका थर्ड पर्सन है लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल है, दोस्त लोग, उसके दोस्त लोग, हिज फ्रेंड्स, इसलिए आपका क्या आएगा वर्ब वन आएगा, हिज फ्रेंड्स प्ले, उसके दोस्त लोग खेलते हैं, हिज फ्रेंड्स प्ले। फिर मैंने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। तो डू नॉट किसके साथ लगेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका डू नॉट आएगा। और डज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल्स, मैं चावल नहीं खाता हूँ, देखिए आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, इसीलिए आई डू नॉट ईट राइस, मैं चावल नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट राइस। तुम वहाँ नहीं जाते हो, देखिए यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, तो इसीलिए इसके साथ भी डू नॉट आएगा, तुम वहाँ नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर। फिर वो हिंदी नहीं पढ़ती है, देखिए वो का इंग्लिश सी पढ़ती है, सी क्या आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ डज नॉट लग रहा है। वो हिंदी नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड हिंदी। फिर उसके पिताजी उसे नहीं पढ़ाते हैं, उसके पिताजी हिज फादर क्या आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ भी आपका क्या आ गया डज नॉट। उसके पिताजी उसे नहीं पढ़ाते हैं, हिज फादर डज नॉट टीच हिम। फिर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला किताब में नहीं रहता है लेकिन मैंने एहसास किया है कि ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर वर्ब वन या वर्ब फाइव, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब वन किसके साथ आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब फाइव थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब फाइव आएगा। एग्जाम्पल,
मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, अगर सेंटेंस में रहेगा कभी नहीं, ताहू रहेगा अंत में, ताहू ती है ते हैं, तो आपको जो है इसी फॉर्मूला से बनाना है सेंटेंस को। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर लाई। देखिए राजेश कभी झूठ नहीं बोलता है, राजेश नेवर लाइज। राजेश क्या है, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए भार्ब फाइव का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा है। पहले क्या आएगा, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। तो डू किसके साथ आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आपका डू आएगा। और डज किसके साथ लगाना है, डज आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। तो इस टेंस का आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, तो ये पहले आएगा सब्जेक्ट के पहले। एग्जाम्पल्स, क्या मैं बात करता हूँ, डू आई टॉक। देखिए आई क्या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसीलिए डू आ रहा है। क्या मैं बात करता हूँ, डू आई टॉक। क्या वो बात करता है, देखिए यहाँ पर डज ही टॉक, ही क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इसके साथ डज आ रहा है। क्या वे लोग गुस्सा नहीं करते हैं, डू दे नॉट एंगर। वे लोग, दे क्या आपका थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ डू आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया है। अगर सेंटेंस में नहीं रहेगा तो उसमें नॉट लगाना, अगर जिस सेंटेंस में नहीं रहेगा उसमें नॉट नहीं लगाना है। नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। क्या रानी हिंदी नहीं जानती है, डज रानी नॉट नो हिंदी। देखिए रानी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए उसके पहले डज आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पर WH क्वेश्चन सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा है। पहले क्या आएगा, WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। तो WH क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए पहले क्या लगाना, WH वर्ड। WH वर्ड किसको कहेंगे, ये सबको हम लोग जो है WH वर्ड कहेंगे। देखिए WH से शुरू हो रहा है, WH, ये भी WH, ये भी WH, लेकिन यहाँ पर देखिए हाउ भी आपका WH वर्ड है। तो ये पहले जो है आपको याद करना है। तो WH क्वेश्चन सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, देखिए WH वर्ड आएगा पहले, फिर डू या डज वो सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ लगाना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज लगाना है। एग्जाम्पल्स, तुम कहाँ रहते हो। देखिए ये कहाँ क्या है, ये आपका WH वर्ड है। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, तो वेयर पहले आ जाएगा। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। फिर देखिए राम कब जाता है, व्हेन डज राम गो। राम क्या है, देखिए ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए डज आ रहा है। वे लोग कैसे तरक्की करते हैं, हाउ डू दे प्रोग्रेस। फिर मैंने यहाँ पर WH क्वेश्चन सेंटेंस का और एक फॉर्मूला लिखा है। पहले क्या आएगा, हु, फिर वर्ब फाइव, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए ये फॉर्मूला ज़्यादातर किताबों में लिखा नहीं रहता है, लेकिन इसको जानना चाहिए। एग्जाम्पल्स, कौन जाता है, हु गोज, तो इसमें हु के साथ वर्ब फाइव लाएगा। कौन डांटता है, हु स्कॉल्ड्स। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, कौन नहीं जाता है, तो हो जाएगा हु डज नॉट गो, तो फिर गोज नहीं होगा। कौन नहीं डांटता है, हु डज नॉट स्कॉल्ड।